हमारे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम उपस्थित हैं एक नए चैप्टर के साथ रीजनिंग का, जिसका नाम है घन। घन से प्रतियोगी परीक्षाओं में अधिकांश क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसके क्वेश्चन बड़े ही कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। देखने में बड़े छोटे लगते हैं लेकिन क्वेश्चन बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ इसके टिप्स। घन का अर्थ है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो। ये मान लीजिए लंबाई है और ये चौड़ाई है और ये है हमारी ऊंचाई। एक ऐसी ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हो, उसे हम घन कहते हैं। घन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हमने यहाँ लिया है, जिसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण तथ्य है कि एक घन की 6 सतह होती है। यानी ये घन है, इसकी 6 सतह है। एक इधर है, एक इसके पीछे है, 2, 3, 4 और ये 5 और ये ऊपर वाली 6, सब मिला के 6 सतह हैं। यदि हम कोई भी ठोस जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर हो वो घन होगा और उसमें 6 सतह होंगी। इसमें कुल 8 कोने होते हैं। 8 कोनों का मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक जो दिखाई नहीं दे रहा उसको मिला के 8, कुल 8 कोने होते हैं। घन में 12 किनारे होते हैं। यहाँ किनारों का मतलब हम इससे लेंगे 1, 2, 3, 4 और 4 इधर, 4 उसके उस तरफ और ये वाले 1, 2, 3, 4, यानी सब मिला के 8 किनारे, 12 किनारे हो जाएंगे इसमें। अगला हमने लिया है घनों को काटना। एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, एक बड़ा सा घन हो उसको हमको छोटे घनों में काटना है। यानी एक बड़ा घन है जैसा चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पे हम मान लीजिए 4 सेंटीमीटर का घन है, उसको हमको 1 सेंटीमीटर में काट देना है। तो यहाँ इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी घनों की संख्या क्या है। दूसरा, अगर हमें एक बड़ा घन कुछ घनों में काटना हो तो कितनी बार काटना पड़ेगा, ये सारे क्वेश्चन इसमें बनते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। यदि एक बड़े घन को छोटे घनों में काटा जाए तो यहाँ हमने x माना है। x है क्या चीज़, वो यानी अगर ये हमारा घन है और उसमें x का कॉन्सेप्ट ये है कि ये बड़े घन को जब छोटे घनों में काटा जाएगा तो यहाँ पे कितने खाने बनेंगे। यानी 1, 2, 3, 4, इधर से भी 1, 2, 3, 4, यानी जितने एक किनारे पर जितने खाने बनेंगे वो संख्या हो जाएगी x। और x का मान हम कहाँ से निकाल सकते हैं, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा करके हम इसको निकाल सकते हैं। कभी कभी यहाँ पे घनों की भुजाएं दी रहती हैं तो वहाँ से हम x निकाल सकते हैं। तो आगे है, अगर ये x हमें ये ज्ञात हो, यहाँ हम घनों की संख्या से भी यहाँ पे x का मान निकाल सकते हैं। यदि हमें घनों की संख्या यहाँ पे दी गई है, हमारी हो जाएगी घनों की संख्या। घनों की संख्या बराबर हो जाएगा ये x का हम क्यूब कर देंगे। यह हमें x का मान निकालना होगा तो करड़ी में करड़ी घात 3 कर देंगे, घनों की कुल संख्या, घनों की कुल संख्या। यानी हम x का मान निकालने के लिए घनों की कुल संख्या का घनमूल निकाल देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा वहाँ जहाँ पे हमें यानी भुजाओं की लंबाई ना मालूम हो, वहाँ पे हम ऐसा करेंगे। या तो भुजाओं की लंबाई दी होगी या फिर घनों की कुल संख्या दी गई होगी। तो दोनों में से हम x को ज्ञात कर सकते हैं। जहाँ भुजाएं दी गई हों या जहाँ पे घनों की कुल संख्या दी गई हो, x का मान निकाल सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, अगर कांटों की संख्या से x का क्या संबंध है। यानी अगर हमें ये दे दिया जाए कि x का मान ये है तो कितनी बार काटना पड़ेगा, या फिर घनों की संख्या दे दे, घनों की संख्या से हमको कितनी बार काटना पड़ेगा, ये सब चीज़ें हैं। तो यहाँ कांटों की संख्या का x से संबंध ये है, x में से 1 कम कर दें और फिर 3 गुना कर दें तो हमें कांटों की संख्या मिल जाएगी। क्वेश्चन के एग्जाम्पल में इसको देखेंगे, आप इसको थोड़ा सा देख लें।
घनों की संख्या ज्ञात करनी होगी तो x का क्यूब कर देंगे, और x का मान ज्ञात करना होगा तो हम x बराबर यहाँ घनों की कुल संख्या, फिर ये इधर लाके कड़ी लगा देंगे और कड़ी घात 3 कर देंगे तो हमें x का मान निकल आएगा। यहाँ फिर x का एक और संबंध है कांटों की संख्या से, कांटों की संख्या का तिहाई कर देंगे और ये जोड़ देंगे इस समीकरण से, यानी यहाँ पे 3 यहाँ भाग कर देगा और 1 आके यहाँ जुड़ जाएगा तो ये बन जाएगा x। तो हमें x के मान कहाँ कहाँ से मिले हैं, x का मान बड़े घन की भुजा छोटे घन की भुजा में भाग देने से मिलेगा, x का मान घनों की कुल संख्या का घनमूल निकालने पर मिलेगा, x का मान कांटों की संख्या का 3 तिहाई करके 1 जोड़कर हमें यहाँ पे x का मान मिलेगा। इसको हम फिर से कर लेते हैं, तीनों तथ्यों को एक बार फिर से देख लें। यानी हमारा x ये है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, एक ये हो जाएगा, और यहाँ पे दूसरा जो x है ये हो जाएगा घनों की संख्या, अगला हो जाएगा x बराबर यही, यानी कांटों की संख्या कांटों की संख्या का हम तिहाई कर देंगे और 1 जोड़ देंगे, ये हमारा x हो जाएगा। यहाँ एक बार कांटों की संख्या बराबर हो जाएगी, x में से 1 निकालेंगे और यहाँ पे हम इसका 3 गुना कर देंगे। तो आप तीनों फार्मूले, ये चारों फार्मूले आप याद रखें। अगर हमें एक बड़े घन को छोटे घनों में काटना होगा तो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। पहला x बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा, दूसरा x है घनों की कुल संख्या का घनमूल निकाल देंगे, तीसरा x है कांटों की संख्या का तिहाई करके 1 जोड़ देंगे। यहाँ कांटों की संख्या अगर हमें निकालनी है तो x में से 1 घटा देंगे और तिहाई कर देंगे। तो आइए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। आप ये चारों फार्मूले आप लिख लें, याद कर लें, वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन पर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, उसको छोटे घनों में काटा गया तो हमारा ये क्वेश्चन बन सकता है। पहला, घनों की संख्या, हमारा हो जाएगा। घनों की संख्या हमें निकालना है तो यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, घनों की संख्या निकालना है तो पहले x का मान निकाल लें। x का मान हो जाएगा बड़े घन की भुजा और हो जाएगा छोटे की भुजा। जैसा यहाँ x दिखाई दे रहा है 5/1 हो जाएगा, यानी 5। अब घनों की संख्या, आप जानते हैं घनों की संख्या x का क्यूब हो जाएगा, तो यहाँ टोटल संख्या 5 का क्यूब हो जाएगा। 5 का क्यूब का मतलब 125 घन हो जाएंगे आंसर। ये हमारा पहला क्वेश्चन है, यानी 5 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया तो घनों की कुल संख्या, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पहले x का मान निकाल लेंगे, बड़े घन की भुजा और छोटे घन की भुजा का अनुपात ले लेंगे तो 5/1। जैसा ये इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और छोटे खाने की लंबाई 1 सेंटीमीटर है, तो यानी एक को किनारे पर 5 घन बनेंगे, यानी 5 ब्लॉक बनेंगे, तो 5/1 हो जाएगा। और घनों की कुल संख्या यानी x का, इसे x का क्यूब कर देंगे तो कुल मिला के 125 घन हो जाएंगे।
यह हमारा इसमें अगला क्वेश्चन बन सकता है। इसमें हमारा अगला क्वेश्चन बन सकता है, यही क्वेश्चन तो यही है हमारा। दूसरा क्वेश्चन इसमें बन सकता है कांटों की संख्या, यानी हमें इस टाइप से घन बदलने हो तो कितनी बार काटना पड़ेगा, कितनी बार काटा गया, छोटे घनों में काटा गया तो कांटों की संख्या यानी कितनी बार काट कर ये घन बनाया जाएगा। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले x निकालेंगे, x जो है 5/1 हो जाएगा। फिर यहाँ कांटों की संख्या निकालेंगे, जैसा कि फार्मूला है x में से 1 कम कर देंगे और उसका तिहाई कर देंगे। तो यहाँ x बराबर 5 है तो 5 में से 1 कम कर देंगे और इसमें 3 का गुणा कर देंगे, यानी 12 बार। यानी हमें 5 सेंटीमीटर वाले घन को 1 सेंटीमीटर बदलने के लिए हमको 12 बार काटना पड़ेगा, यानी 4 बार इस तरफ से और 4 बार इस तरफ से और 4 बार इस तरफ से, 4 बार इस तरफ से, 4 बार इस तरफ, 4 बार इस तरफ से काटना पड़ेगा। कुल मिला के हमको 12 बार काटना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में काटा गया तो कांटों की संख्या। तो यहाँ पहले x फाइंड आउट करेंगे तो हमारा x हो जाएगा, कांटों की संख्या निकालने के हमारे x हो जाएगा 10/1 और कांटों की संख्या x में से 1 कम कर देंगे, इसमें तिहाई कर देंगे तो 9 3 कर देंगे, 27 बार काटना पड़ेगा। यानी कांटों की संख्या x बराबर 10 हो जाएगा 10/1, तो यहाँ 1 कम कर लेंगे फार्मूले के हिसाब से और 3 बार इसमें काटना पड़ेगा। हम क्यों करेंगे, यहाँ x में से 1 कम क्यों करेंगे। देखें, जैसे हमें ये कोई स्टिक है, इसको हमको अगर 2 टुकड़े करने हो, अगर हमको इस स्टिक को 2 टुकड़ों में बांटना हो तो हमको 1 बार काटना पड़ेगा। अगर कोई स्टिक हो, इसको हमको 3 टुकड़ों में बांटना पड़ेगा तो हमको 2 बार काटना पड़ेगा, यानी 2 टुकड़े 1 बार, यानी 2 टुकड़े 1 बार और 3 टुकड़े 2 बार। इसी तरह से आगे भी अगर हमको 5 टुकड़े बराबर करने हो तो 5 टुकड़े तो हमको 4 बार काटना पड़ेगा। इस तरह से हमको यहाँ पे x टुकड़े करना है तो 1 बार कम काटना पड़ेगा। और कोई घन होता है इसकी 3 विमाएँ होती हैं और 3 विमाओं की वजह से हमको 3 तरफ से इसको काटना होता है। तो यहाँ पे सब मिला के 3 विमाओं की वजह से यहाँ 3 है और x में से 1 घटाने का मतलब यहाँ से 2 टुकड़े तो 1 बार, 3 टुकड़े तो 2 बार, 5 टुकड़े तो 4 बार काटना पड़ेगा। ये पूरा है। अगला इसमें देखें, घनों की संख्या। घनों की संख्या अगर x पता है तो x का ही क्यूब हो जाएगा, 10 का क्यूब, ये हो जाएगा 1000 टोटल घनों की संख्या आंसर। आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। एक बड़े घन को 729 छोटे घनों में काटा गया। एक बड़े घन को 729 छोटे घनों में काटा गया, तो यहाँ बताना है कितनी बार काटना पड़ेगा।
ये हमारा क्वेश्चन, कितनी बार काटना पड़ेगा। तो यहाँ से सबसे पहले हम x निकालेंगे, तो x का मान यहाँ घनों की संख्या से हो जाएगा, जैसे फार्मूले से x बराबर यहाँ 9 हो जाएगा। इसका 729 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो यहाँ x बराबर 9 हो जाएगा। अब कांटों की संख्या x में से 1 कम करके इसका 3 गुना कर देंगे, तो यहाँ 9 में से 1 कम करके 3 गुना कर देंगे। यहाँ 9 में से यानी 8 में 3 का गुणा कर देंगे तो 24 बार, ये 24 बार काटना पड़ेगा। यानी एक बड़ा सा घन है, उसको 729 छोटे घनों में काटा गया है और ये क्वेश्चन पूछा है कितनी बार काटना पड़ेगा। तो इसमें पहले x को पता करेंगे। x को पता करने के लिए यहाँ 729 का वर्गमूल लेंगे और ये हो जाएगा 9। अब 9 में से 1 कम करके इसका 3 गुना कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 24 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन, एक बड़े घन को 512 छोटे घनों में काटा गया, यहाँ पे कितनी बार काटना पड़ेगा, कितनी बार काटना पड़ेगा। यहाँ x का मान निकालेंगे पहले, ये 512 हो जाएगा, x बराबर 8 आएगा। यहाँ पे कांटों की संख्या हो जाएगा, यानी 8 में से 1 कम करेंगे, इसका 3 गुना करेंगे तो 7 गुणे 3 हो जाएगा, यानी 21 बार आंसर हो जाएगा। फिर से देख लें, एक बड़े घन को 512 छोटे घनों में काटा गया है, कितनी बार काटना पड़ेगा, हमारा ये क्वेश्चन है। तो यदि यहाँ पे कुल घनों की संख्या दी गई है, कुल घनों से x का मान निकालना है, तो इसका हम घनमूल निकाल देंगे। 512 का घनमूल आएगा 8, यहाँ x बराबर 8। यहाँ कांटों की संख्या ज्ञात करने के लिए x में से 1 कम कर देंगे, x तो पता ही है, और इसका 3 गुना कर देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा 21 बार। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, एक बड़े घन को अठारह बार काट कर छोटे घनों में बदला गया, तो घनों की संख्या, यहाँ पे घनों की संख्या बतानी है। 18 बार काटा गया है, तो यहाँ पे कटान से x का मान निकालेंगे सबसे पहले, यानी ये कांटों की संख्या का हम तिहाई करेंगे प्लस इसमें 1 जोड़ेंगे, तो हमारा x का मान आएगा। x बराबर हो जाएगा, कांटों की संख्या 18 है, तो 18 को 3 से डिवाइड कर देंगे, धन 1 कर देंगे, यहाँ x बराबर हो जाएगा 7। x बराबर 7। यहाँ फिर घनों की संख्या हमारा हो जाएगा, यानी यहाँ पे x का क्यूब होता है, तो 7 का क्यूब हो जाएगा, यानी 7 7 49 और 7 9 63, 343 हो जाएगा। 7 9 7 7 49, 7 28 और यहाँ पे 343 हो जाएगा घनों की कुल संख्या। ये हमने इसके जितने फार्मूले थे उनसे हमने सारे क्वेश्चन देखे हैं। अगली वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे कुछ नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। इस क्वेश्चन का हल देखते हैं। एक वस्तु को 500 रुपये में खरीद कर, ये क्वेश्चन हमारा था। इसमें
जनरल क्वेश्चन में ये इतनी चीज़ों में से कोई एक पूछेगा। क्रय विक्रय देकर लाभ पूछे, विक्रय लाभ देकर क्रय पूछे, या विक्रय हानि देकर क्रय पूछे, यानी इसमें से कोई दो चीज़ें दे दे और एक पूछे। क्वेश्चन ये तो इसमें देख रहे हैं क्रय दिया है और विक्रय दिया, हमसे लाभ पूछा है। तो क्रय दिया है, इसमें क्रय दिया है, विक्रय दिया है, लाभ पूछा है। तो हम इसमें से लाभ निकाल देंगे, यानी 600 रुपये में से 500 घटा देंगे, हमारा 100 रुपये लाभ हो जाएगा। 100 रुपये लाभ हो जाएगा। इसमें फिर से पूछा है लाभ का प्रतिशत। लाभ का प्रतिशत पूछा है तो फार्मूले से जाएंगे। फार्मूले में हम यहाँ 100 रुपये का लाभ हुआ है, लाभ बटे क्रय मूल्य, और यहाँ गुणा कर देंगे 100 का। ये हमारा हो जाएगा 20% लाभ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए इसमें एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीदा गया और 1150 रुपये में बेच दिया गया। हमारा लाभ प्रतिशत बताना है। तो इसमें देखेंगे, यानी लाभ प्रतिशत, पहले तो लाभ निकालेंगे। लाभ हो जाएगा 150 और 150 रुपये हमको मिला है 1000 पर, तो यहाँ से 100 से भाग दे देंगे और ये हो जाएगा 15%। 15% हमारा हो जाएगा लाभ। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को 1000 रुपये में खरीद कर 800 रुपये में बेचा।